जय श्री राम। प्रत्येक ग्रह की दृष्टि होती है। दृष्टि का मतलब देखना होता है। कोई भी ग्रह किसी स्थान पर है, किसी भी स्थिति में है, लेकिन अगर दूसरे ग्रह की अगर उस पर दृष्टि पड़ जाए तो उसका फलादेश पूर्ण रूपेण बदल जाता है। तो इसीलिए अगर हम किसी भी ग्रह की दृष्टि को अगर जान गए तो हम अनेक सारे फलादेशों को कर सकते हैं। हमारा जो भविष्यवाणी कथन है वो हमेशा सत्य ही होगा। तो क्यों किसी ग्रह को दो दृष्टि प्राप्त हुई है, क्यों वह दृष्टियां प्राप्त हुई हैं, आज हम समझेंगे। सबसे पहले जो शनि होता है उसकी सप्तम दृष्टि सभी ग्रह की होती है। सब सातवां जगह को भाव को हर एक ग्रह देखता है, लेकिन विशेष शनि जो है उनको भी तीसरा और 10वां दृष्टि प्राप्त हुआ है। मतलब वो जहाँ है उसे तीसरा दृष्टि को देखेंगे। क्यों? तीसरा भाव कालपुरुष की कुंडली में पराक्रम का होता है, साहस का होता है। तो शनि जो ग्रह होते हैं वो भी जातक को पराक्रम करने का उपदेश करते हैं, तो इसीलिए तीसरा भाव जो है वो देखते हैं। 10वां भाव भी कर्म का भाव होता है, इसीलिए शनि जो है वो कर्म प्रधान ग्रह है, तो 10वां भाव को देखते हैं। साथ ही साथ अगला जो ग्रह है गुरु, इन्हें भी विशेष दृष्टियां प्राप्त हैं। कौन कौन सी विशेष दृष्टियां? सातवें के अलावा पांचवा और नौवा। पांचवा भाव जातक के जीवन में आप पाएंगे सीखने का होता है, विद्या का होता है, मंत्र का होता है, और गुरु उसका अधिपत्य है। तो इसीलिए गुरु पांचवें घर को भी देखता है, नौवें भाव को भी देखता है, क्योंकि नौवां भाव धर्म होता है। बृहस्पति जो है वो धर्म के भी ग्रह हैं, तो इसीलिए धर्म को देखना, नौवें घर को देखना गुरु का जो है स्थान होता है। अगला जो है मंगल ग्रह, मंगल को भी विशेष दृष्टि प्राप्त है। कौन कौन सी? चौथा और आठवां। मंगल ज्योतिष शास्त्रों में ग्रहों में देखा गया है कि मंत्री माना गया है, तो मंत्री का कार्य होता है वहाँ सुख की व्यवस्था करना, तो चौथा भाव सुख का होता है, इसीलिए मंगल चौथे भाव को भी देखता है। साथ ही साथ अष्टम भाव को भी देखता है। मंत्री का कार्य होता है कि उसके जो लोग हैं उनके ऊपर काल ना आए, विपत्ति ना आए, दुर्घटना ना हो, इसलिए मंगल को भी विशेष करके आठवां दृष्टि, पूर्ण दृष्टि प्राप्त हुआ है। तो सातवां दृष्टि तो सभी ग्रह की है, लेकिन इन ग्रहों को विशेष दृष्टियां प्राप्त हुआ है, जिसका कारण हमने आज सीखा। जय श्री राम।